क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। देखिए स्टोरी जो है ना एक बेयर के बारे में है। एक बेयर जो है वो किस तरीके से एक भालू एक इंसान के साथ अटैच हो जाता है। एक जो ऑथर है उनकी वाइफ के साथ वो बेयर किस तरीके से अटैच हो जाता है और उस भालू से उस बेयर से उनकी वाइफ भी किस तरीके से मतलब अटैच हो जाती हैं, उसको इतना ज़्यादा प्यार करने लगती हैं। इसकी ये पूरी की पूरी जो है स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. तो कहते हैं कि मैं अपनी जो स्टोरी है स्टार्ट करूँगा ब्रूनो के नाम, ब्रूनो से। तो जो ब्रूनो थे वो एक स्लॉथ बेयर थे। माई वाइफ्स पेट, उनकी वाइफ के वो पेट थे और वो ऑथर को जो है गलती से मतलब एक्सीडेंट से मतलब ऐसे ही मिल गया था वो जो छोटा बेयर था। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। तो बताते हैं कि 2 साल पहले ये पास कर रहे थे sugarcane fields। मैसूर जो जगह है कर्नाटक वाले रीजन में पड़ता है, पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था। तो शुगर केन गन्ने के खेतों में से ये लोग जा रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। और लोग जो है क्या कर रहे थे, ड्राइविंग अवे, दूर भगा रहे थे जो होते ना सुअर, पिग्स को फील्ड से खेतों से दूर भगा रहे थे। कैसे? शूटिंग देम, मतलब उनकी तरफ को शूट करके उनको खेतों से भगा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ जो पिग्स हैं उनको उन्होंने शूट कर दिया, मार दिया, और कुछ एस्केप कर गए। कुछ जो सुअर हैं वो बच करके वहाँ से निकल गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक सॉथ बेयर कमिंग आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। हमें लगा था कि ये सारा काम हो गया है, मतलब सब सुअर पिग्स वगैरह जो हैं सारे के सारे भाग गए हैं। बट फिर हमने देखा कि एक ब्लैक कलर का छोटा सा स्लॉथ बियर, एक भालू जो है, छोटा सा भालू वहाँ पर पेंटिंग करते हुए, मतलब हाफते से हुए वहाँ पर भागते हुए आया गर्मी की धूप, मतलब धूप में। Now I will not shoot a sloth bear, went on Lee, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. और फिर वो कहते हैं कि मतलब मैं तो बियर को, जो स्लॉथ बेयर था, छोटा बच्चा था वो, उसको मैं तो शूट नहीं करता, मगर मेरा एक जो कंपेनियन था, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, मेरे एक साथी ने उस बेयर को जो है क्या किया, उस बेयर को शूट कर दिया। तो फॉर नो गुड रीज़न, इसमें जो है ये ना वॉन्टॉनली का मतलब है कि ना चाहते हुए, मतलब मैं तो नहीं चाहता था कि उस बेयर को मैं शूट करूं, बट मेरा जो साथी था उसने उसको क्या किया, शूट कर दिया। As we watched, अब थर्ड वाले में है, As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। और जैसे ही मतलब हम लोगों ने उसको गिरते हुए देखा, हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए देखते, मतलब जैसे ही वो गिरा उसका जो ब्लैक फर था वो पीछे की तरफ बैक हो गया एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी मतलब जो पड़ी हुई लाइंग बॉडी थी उस पे से उसका जो ब्लैक कलर का फर है वो पीछे की तरफ हो गया था। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन हिज मदर्स बैक। और फिर हमने देखा कि वो तो एक बेबी बियर था, एक छोटा सा भालू था जो कि अपनी माँ की बैक पर राइड कर रहा था, घूम रहा था। when the sudden shot had killed her, मतलब जो एकदम से शॉट लगा बियर को, उससे उसकी माँ तो मर गई मगर वो बच्चा रह गया। द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज। और वो जो बियर था वो अपनी मदर के चारों ओर मतलब घूम रहा था। प्रोस्ट्रेट पेरेंट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडित, मतलब जो पड़ा हुआ होता है ना उसे प्रोस्ट्रेट कहते हैं। उसकी जो माँ है वो नीचे पड़ी हुई थी और पिटिफुल नॉइज़, वो बेचारा बच्चा मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख भरी आवाज़ वो निकाल रहा था, मतलब रो रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, और मैं उसकी तरफ भागा कि मतलब उसको पकड़ सकूं। इट स्कॉटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, बट वो स्कॉटेड मतलब वो शुगर केन फील्ड की तरफ वो भाग गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it। फिर मैं अपने कंपेनियन के साथ उसके पीछे भागा और at last मैंने उसको ग्रैब कर लिया, मैंने उसको पकड़ लिया। It by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws। फिर मतलब मैंने उसको उसके गले से जो है स्कार्फ था उसके गले में, उसकी हेल्प से उसको पकड़ लिया, मगर वो मेरे से छूट के भागने की कोशिश कर रहा था, पंजे मार रहा था, बट फाइनली मैंने उसे पकड़ लिया। वी पुट
it in one of the gunny bags we had bought, and when I got back to Bangalore I duly presented it to my wife. और फिर हमने वो छोटे भालू को गनी बैग होते हैं, वो थैले होते हैं ना, जो जूट के थैले जो होते हैं वो गनी बैग्स होते हैं, उसमें इन्होंने भालू को रख दिया था। और फिर जब भी इनके जो ये ऑथर हैं जो कहानी हमें सुना रहे हैं, ये जब बैंगलोर पहुँचे तो इन्होंने अपनी वाइफ को वो बैग दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड हिज नेक, और उन्होंने क्या किया, इनकी वाइफ ने बैर के गले में एक कलर सा रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रिस्टीन्ड इट ब्रूनो। तो क्रिस्टीन्ड का मतलब होता है, देखिए मतलब जब पता लगा कि वो एक बॉय है तो उनकी वाइफ ने क्रिस्टीन किया। क्रिस्टीन का मतलब होता है नाम रखना, नामकरण करना, तो उसको नाम दिया ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो ने जल्दी ही बॉटल से दूध पीना सीख लिया। It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. तो पहले उसने बॉटल से दूध पीना सीखा, उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं सब कुछ खाना पीना उसने सीख लिया। And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweet pudding, ice cream, etc. 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 मतलब एवरीथिंग का मतलब था एवरीथिंग। उसने सब कुछ, हर एक चीज़ खानी शुरू कर दी, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, मीट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ खाता था। एज फॉर ड्रिंक, ड्रिंक क्या करता था, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लीकर, इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश। और वो कुछ भी हो, पीने का चाय, कॉफ़ी, दूध, अल्कोहल, शराब वगैरह, वो सब कुछ पी जाता था। पीने की कोई भी चीज़ हो, खाने की भी कोई भी चीज़ हो, वो सब कुछ खाता पीता था विद अ रिलिश, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ वो सारी की सारी चीज़ें जो है मज़ा लेकर के, इंजॉय करके खाता था। The bear became very attractive to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. तो बंगलो में मतलब जो उनके पास दो कुत्ते थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा वो बियर पसंद था, और जितने भी बच्चे उनके बंगलों में रहते थे, टेनांट्स होते हैं किराएदार, उन सारे बच्चों को भी वो बियर बहुत ज़्यादा पसंद आता था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन अ बेड्स। तो मतलब जब वो छोटा था तो काफ़ी फ्री वो रहता था, इधर उधर भागता रहता था, किचन में जाता था और हमारे बेड्स पे जा कर के वो सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बीफेल हिम, बट एक दिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट मतलब हो गया जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स, मतलब ऑथर ने चूहों को मारने के लिए पॉइजन रखा था, एंड माइस दैट हैड गॉट इन टू माई लाइब्रेरी, मतलब ऑथर की लाइब्रेरी में चूहे वगैरह आ गए थे तो उन्होंने रैट किल रख दिया था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही often did and he ate some of the poison, और ब्रूनो ने थोड़ा पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसको खाने की वजह से उसको पैरालिसिस पड़ गया इतना कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी, बट वो अपने स्टम्प्स मतलब पेट पे मतलब खिसक के जो है मेरी वाइफ के पास तक पहुंच गया और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, और मैंने गेस कर लिया कि क्या हुआ है। ऑफ आई रश इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, और मैं उसको लेकर के कार में अपनी वेट के रेसिडेंट पे गया। वेट रेसिडेंट जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनके पास गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, कि वो बताते हैं कि पॉइजन खा लिया है बैरियम कार्बोनेट, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर आउट कम हिज मेडिकल बुक्स and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Yes, barium salts, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections of जो भी था। Just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बैरियम कार्बोनेट पता लग जाता है कि कौन सा उसने मतलब पॉइजन खाया था। फिर वो वेट जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह लेकर के आते हैं। A dash back to the car. Bruno still floundering about his stumps but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gasping and gaping mouth. फिर मतलब स्किल
फ्लाउंडरिंग, मतलब फ्लाउंडर कर रहा था अभी भी वो, स्ट्रगल टू मूव, मतलब ब्रूनो जो है अपने स्टम्प्स पे चल रहा था, रेंग रेंग के, मतलब अच्छे से वो नहीं चल पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा वीक था, वॉमिट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसकी सांस चढ़ गई थी, मतलब गैस्पिंग माउथ, और काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी, मुँह खोल खोल के सांस वो ले रहा था। होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वील्स। हाइपोटोमिक होता है नीडल पेनिट्रेटिंग द स्किन, मतलब नीडल जा रही होती है ना, सुई जा रही होती है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। 10 minutes later, condition unchanged, another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less serious. Bruno can move his arms and legs but a little, although he cannot stand yet. फिर मतलब धीरे धीरे क्या था कि पहले 10 मतलब कुछ ही नहीं हुआ, 10 मिनट तक तो उनको 10 cc की जो है इंजेक्शंस दिए गए और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा उसकी कंडीशन इम्प्रूव होने लगी, हाथ पैर मूव होने लगे, बट वो स्टिल खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 minutes लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली एज मच एज टू से व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट अ ब्लैक बियर लाइक मी। ब्रूनो इज़ स्टिल ईटिंग। फिर मतलब थोड़ी देर बाद वो अपना ठीक ठाक हो गया और खड़ा हो गया और अपना खाने लगा। फिर वही है कि मतलब बेरियम कार्बोनेट एक बड़े बियर का क्या कर सकता है, इस तरीके के लुक से जैसे ब्रूनो देख रहा हो। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ऑयल engine, old engine oil, which I had drained from the sump of Studbaker and was keeping a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effect whatever. एक बार उसने क्या किया, काफ़ी पुराना पड़ा हुआ इंजन ऑयल पी लिया था, जो टर्माइट्स को मतलब कीड़े वगैरह को भगाने के लिए रखा जाता है ना, जैसे केरोसिन वगैरह या फिर तेल वगैरह, वो पूरा का पूरा उसको पी के आता एक बार, बट उस पर कोई ख़राब इफेक्ट नहीं हुआ। चलो खैर उसका तो। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. और मतलब महीने बीतते गए और ब्रूनो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, उससे जब से वो आया था तो बहुत छोटा था, फिर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. Alsatian dogs जो होते हैं उनसे भी बहुत ऊंचा हो गया था और मतलब काफ़ी बड़ा हो गया था। But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. But मगर बहुत ही ज़्यादा sweet था, mischievous था। mischievous का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा शैतानी करने वाला था, playful था मतलब खेलता रहता था, मजाक करता रहता था। And he was very fond of all of us, और वो हम सबका मतलब काफ़ी हमें सबको पसंद करता था। Above all, he loved my wife, और मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। And she loved him too, मेरी वाइफ भी उससे बहुत प्यार करती थी। She had changed his name from Bruno to Baba, a हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, और उनकी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया, जिसका मतलब था छोटा बच्चा। एंड ही कुड डू फ्यू ट्रिक्स, और वो कुछ चीज़ें कर सकता था, जैसे एट द कमांड बाबा रेसल, बाबा box. He vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. मतलब बाबा रेसलिंग करो तो वो किसी को भी पीट पाट देता था, बाबा डांस करो, बाबा बैठ जाओ, तो इस तरीके की बातें जो है वो थोड़ी थोड़ी मतलब मानने लगा था। बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, मतलब गन को होल्ड करो तो स्टिक उठा करके आपकी तरफ पॉइंट कर देगा। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, तो आस्क उससे कहते थे बाबा बेबी कहाँ है। ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. फिर बाबा बेबी तो मतलब बेबी जैसे करते ना, हाथ से डंडा पकड़ के लाता था, उसको हिलाने लगता था बड़े प्यार से कि ये बेबी है। But because of the tenants children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the times. But जो है टेनांट्स जो थे, किराएदार थे, उनके बच्चे थे, इसकी वजह से अब ब्रूनो को ज़्यादातर टाइम चेन में बांध करके हमें रखना पड़ता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. फिर उसके बाद मेरे सन ने और मैंने और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने भी हमारी वाइफ को मतलब एडवाइस किया कि बाबा को जो है मैसूर के ज़ू को हमें दे देना चाहिए।
ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और अब उसको घर पे रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड। और काफ़ी हफ्तों बाद की हम सब उससे सब बोल रहे थे कि भाई बाबा बड़ा हो गया है, अब हम इसको जू को दे देना चाहिए। तो फाइनली जो है मेरी वाइफ इस बात पे मान गई। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo। और इससे पहले मतलब फटाफट से और इससे पहले मेरी वाइफ जो है कहते हैं अपना दिमाग बदल देती, हमने एक लेटर लिख दिया जो जू के हेड होते हैं उनको। He replied yes, और उन्होंने yes में रिप्लाई किया। The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles and बाबा was picked off। और 87 माइल्स के डिस्टेंस से उन्होंने एक लॉरी भेजी। लॉरी होती है मतलब ट्रक जैसी, और उसमें जो है लेके जाया गया बाबा को। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सब उसको बहुत मिस करते थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। मतलब एक सेंस में हम लोग को थोड़ी राहत भी मिल गई थी। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। बट मेरी ये कहते हैं कि इनकी जो वाइफ है उनको कंसोल करना, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो रोती थी और थोड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना कि चिड़चिड़ी टाइप की हो जाती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी कुड नॉट ईट अ थिंग। कुछ दिनों तक तो उनकी वाइफ ने कुछ खाया भी नहीं। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। हाउ वॉज बाबा? बैक केम द रिप्लाईज, वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेस फूड टू। बट रिप्लाई वगैरह आए कि मतलब उसने भी मतलब खाना थोड़ा कम कर दिया है। बाबा भी वहाँ पे खाना अच्छे से नहीं खा रहा था। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along। फिर फ्रेंड्स जो है मैसूर गए और फिर ये भी कह रहे थे कि तुम लोग को भी जाके देखना चाहिए कि बाबा मैसूर में कैसे रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। मतलब वैसे तो ठीक है बट काफ़ी पतला हो गया है और काफ़ी दुखी हुआ अब लगता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। मतलब सब कह रहे हैं कि वो फ्रेटेड है। फ्रेटिंग का मतलब होता है खुद दुखी है, खुश नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है वरीड, अनहैप्पी एंड नॉट रिलैक्स। मतलब रिलैक्स नहीं लगता। फ्रेटिंग होता है कि दुखी रहता है, ऐसे ही सैड सा, अनहैप्पी सा रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग। 3 महीने तक मैं अपनी वाइफ को मतलब रोके रखा कि वो ना जाए मैसूर। देन शी सेड वन डे, आई मस्ट सी बाबा, ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। सो आई टुक हर बाय कार। फिर वो 3 महीने बाद कहने लगी या तो तुम मुझे लेकर के जाओ कार से या फिर मैं बस या ट्रेन से खुद ही मैसूर चली जाऊंगी बाबा को देखने के लिए। फ्रेंड्स हैड कंजर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। फ्रेंड्स ने कंजर किया मतलब ओपिनियन बनाई, गैस कर रहे थे कि जो है बाबा उसकी वाइफ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आई हैड थॉट सो टू। और मेरे को भी यही लग रहा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर। हमें लग रहा था कि जो है बाबा वो जो बैर था, भालू था, वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं। बट काफ़ी दूर से ही वो बाबा ने उसकी वाइफ को पहचान लिया राइटर की। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस। और उसने हाउल किया मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकाली खुशी वाली। शी रैन अप टू हिम। और वो भाग के उसके पास गई। पेटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हैंड इन डिलाइट। तो मतलब पेट किया उसकी वाइफ ने बैर को, और वो जो बैर है काफ़ी ज़्यादा डिलाइट खुशी में वहाँ पर खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। 3 घंटे तक उस केज से वो हट ही नहीं रही थी। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। और बहुत सारी खाने की चीज़ वाइफ ने, ऑथर की वाइफ ने बियर को दी। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। फिर जू बंद होने का समय आ गया और उनको जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली। और इनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रोई। बाबा क्राइड बिटरली। बाबा भी काफ़ी भयंकर तरीके से रोया, बियर भी। इवन द हार्डेड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस। और मतलब जो क्यूरेटर था और जो कीपर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको दुखी से वो हो गए थे। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next। और फिर मैंने खुद को रिकनसाइल किया कि अब पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अब थोड़ा सा और चैप्टर बचा है, ये वाला जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।